Students, as we know that in previous classes, previous lecture, we study related to force and pressures. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले क्लास में हम लोग फोर्स के बारे में पढ़े हुए थे, फोर्स के बारे में डिफिनेशन देखे हुए थे, फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल भी देखे हुए थे। इसमें और भी सारी कुछ बातें हैं और भी कुछ जैसे टॉपिक्स रिलेटेड वर्ड्स हैं। फोर्स एंड इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट इन ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। कहता है कि व्हेन वन ऑब्जेक्ट इफ दे आर नॉट कॉन्टेक्ट टू ईच अदर ऑब्जेक्ट then where force are not acted between them. The most essential condition for effects of force when one object interaction of one other object मीन्स कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में होना चाहिए, तब हम लोग फोर्स के प्रभाव को देख सकते हैं, तब हम लोग फोर्स के इफेक्ट्स को देख सकते हैं। यही हमारा मेन वर्ड्स है, एन इंटरेक्शन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ अनदर ऑब्जेक्ट रिजल्ट्स इन ए फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट। जब तक इंटरेक्शन दो ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं होगा, जब तक अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग अगर पुश पुल करना चाहते हैं, जैसे बोर्ड है, ये बोर्ड को हम तब खींच सकते हैं जब इसके कांटेक्ट में इसके हम प्रभाव तब दिखा सकते हैं कि जब इसको हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, कांटेक्ट में जाएंगे, इसका इंटरेक्शन होगा, तब इसके ऊपर हमारे फोर्स का प्रभाव हो सकता है। तो मेन इसके लिए हमारा कंडीशन है, द मेन कंडीशन फॉर ए फोर्स देयर इफेक्ट्स आर इंटरेक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। फिर नेक्स्ट टॉपिक, वी कांट सी फोर्स। हम लोग फोर्स को नहीं देख सकते हैं। ऐसा कोई है कि किसी ने देखा हो फोर्स को? बट कैन स्टिल फील और ऑब्जर्व द इफेक्ट दे हैव वन ऑब्जेक्ट। कहता है कि फोर्स के प्रभाव को हम लोग देखते हैं, फोर्स के इफेक्ट को देखते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति वर्क कर रहा है या मशीन वर्क कर रहा है, जैसे एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग ये ले सकते हैं, जैसे ट्रेन है, तो ट्रेन बहुत लंबी बोगी को लेकर के चलती है, बहुत सारी उसमें एक बोगी एक दूसरे से सभी कांटेक्ट में होते हैं, सभी रिलेटेड होते हैं, सभी जितने डब्बे होते हैं उसके एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं। लेकिन उसका एक जो उसका इंजन जो होता है वो फोर्स लगाता है, कितना फोर्स लगाता है, क्या करता है, कैसे काम करता है, ये हमको दिखाई नहीं देता है। हमको ये दिखाई देता है कि आगे पहले इंजन बढ़ती है, फिर उसके साथ बोगी बढ़ता है। हम लोग साइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो हम लोग पैडल को दबाते हैं, लेकिन हम लोग फोर्स कौन लगा रहा है और क्या उसका वर्क है, ये हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग सीधा ये देखते हैं कि साइकिल एक जगह से दूसरे जगह डिस्प्लेस होती है, उस पर मोशन आता है, एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है। तो ये हमारा जब वो वर्क करता है, जब उसमें कुछ चेंजिंग होता है, तब हम लोग उसको देखते हैं कि हाँ इसमें फोर्स लगाया गया और ये इसका प्रभाव है। फोर्स को हम लोग नहीं देख सकते हैं, केवल उसके प्रभाव को देख सकते हैं। वी कैन नॉट सी फोर्स बट कैन स्टिल फील और ऑब्जर्व, फील और ऑब्जर्व द इफेक्ट्स। इसके प्रभाव को हम लोग देखते हैं, उसके प्रभाव को देख सकते हैं। क्लियर है कि फोर्स को हम लोग नहीं देख सकते, उसके हम लोग प्रभाव को देख सकते हैं, उसके इफेक्ट को देख सकते हैं। Force comes in notice when at least object interact. नोट देखिए, नोट्स में भी मैंने लिख दिया है कि फोर्स हमारा कब माना जाएगा, फोर्स कब इफेक्ट माना जाएगा,
कि फोर्स कम्स इन नोटिस व्हेन एट लीस्ट ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, जब तक दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के इंटरेक्शन में नहीं आती है तब तक फोर्स को हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं, तब तक उसके इफेक्ट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि फोर्स के बारे में, कि फोर्स के लिए क्या क्या हमारे टर्म्स ऑफ कंडीशन है, इसके बारे में हम लोगों ने देखा। आगे हम लोग देखेंगे कि पिछले लेक्चर में हम लोग पढ़े थे, जस्ट लेक्चर नंबर 2 कि वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी एंड एसआई सिस्टम्स। देयर आर फोर systems in which all the physical quantity are categorized। हमारे जो जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उसको हम लोग 4 कैटेगरी में यूनिट के बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया भी था। CGS, FPS, MKS और SI। यह एक सिस्टम है जिसमें सबसे पहले CGS का प्रयोग किया गया था। जब उससे काम नहीं चला, काफ़ी छोटी यूनिट थी, तब FPS का प्रयोग में किया जाने लगा। कहीं कहीं आज भी FPS का प्रयोग किया जाता है, जैसे हमारा ब्रिटिश है, तो ब्रिटिश ऐसे कुछ जगह है जहां FPS का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद MKS सिस्टम आया। MKS सिस्टम को हम लोग चालू कर दिए, कई सारे यूनिट्स को हम लोग MKS में हम लोग मेजर करने लगे। तब फाइनली हमारा आया SI सिस्टम, यानी सिस्टम्स ऑफ इंटरनेशनल यूनिट या इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट्स। इसके तहत हम लोग सभी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज it have both magnitude and direction। Force is a vector quantity because it have both magnitude and direction। फोर्स एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि फोर्स के पास दोनों है। वेक्टर होने के लिए दोनों का होना जरूरी है, यानी कि मैग्नीट्यूड का भी होना जरूरी है एंड डायरेक्शन का भी होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग फोर्स को कहते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अब सवाल है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, फोर्स को हम मैग्नीट्यूड को कैसे पहचानेंगे और डायरेक्शन को कैसे पहचानेंगे। वी कैन से दैट इफ वी अप्लाइड से फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, then that objects are moved in a particular direction। Just we clear with the help of examples। Suppose it is a block, we applied force F, then the objects are not moved in backward direction,
the objects are only moved in direction of applied force. We can say that in which direction we applied force, then objects are moved in that direction. We can say that the direction are fixed. But magnitudes are a measurable quantity. Magnitudes are a measurable quantity which their value are in numericals. यानी मैग्नीट्यूड जो है सो यह एक हमारा मेजरेबल क्वांटिटी होता है जिसको हम लोग न्यूमेरिकली मेजर्स करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो हमारा 10 क्या है, 10 जो है यहाँ पे ये हमारा मैग्नीट्यूड को शो करता है, ये हमारे फोर्स के वैल्यू को शो करता है और यही वैल्यू हमारी मैग्नीट्यूड कहलाती है। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग ने फोर्स, अगर सपोज कीजिए कि अगर हम लोग ईस्ट डायरेक्शन की तरफ लगाए हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हमारे फोर्स का डायरेक्शन हमेशा ईस्ट है और ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी भी होगी ईस्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करने की। लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता है क्योंकि फोर्स जो है सो हमारा मास पर भी डिपेंड करता है। तो ये इसके बारे में अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ तक हम लोग ये कह सकते हैं कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। सो फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कह सकते हैं और कहते हैं और है भी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। क्लियर? तो ये हमारा इसका एग्जांपल्स है। वेक्टर क्वांटिटी को तो हम लोग फोर्स को ऐसे डिनोट करते हैं, फोर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। उसके ऊपर हम लोग वेक्टर का सिंबल लगाते हैं। ये जो सिंबल्स जो है तो आप लोगों को पीछे मैंने बताया था कि ये वेक्टर के सिंबल है। इसमें ये जो हमारा एक एरो का साइन है, ये हमारा डायरेक्शन को इंडिकेट्स करता है और एरो के पीछे वाले साइड्स जो है हमारे मैग्नीट्यूड को इंडिकेट करते हैं। तो हम लोग ये देखें कि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब हम लोग देखते हैं कि यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट, द यूनिट्स ऑफ फोर्स in different system of unit of force in different system of unit। यानी फोर्स का यूनिट जो है सो अलग अलग सिस्टम में अलग अलग हम लोग इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं the SI units of force is newtons। यानी SI सिस्टम में हमारा फोर्स का जो यूनिट होता है वो हमारा न्यूटन होता है। ये न्यूटन्स जो थे, न्यूटन्स के बारे में ऑल वर्ड्स आर नो कि हु इज न्यूटन्स इज ए मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट विच बिलोंग फ्रॉम द ब्रिटेन यानी इंग्लैंड। हम लोग ये कह सकते हैं कि न्यूटन जो थे यह एक साइंटिस्ट थे, वो भी मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स और मैथमेटिक्स जानने वाले थे और वो इंग्लैंड के थे जिन्होंने फोर्स के बारे में सबसे पहले उन्होंने बताया था
और उन्हीं के ऑनर में फोर्स के एसआई यूनिट न्यूटन रखा गया है। एंड द ऑनर्स ऑफ न्यूटन द एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स इज नोन एज न्यूटन, यानी फोर्स का एसआई यूनिट हम लोग न्यूटन कहते हैं। ये हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए। फोर्स इज इक्वल टू एम ए होता है वेयर एम इज इक्वल टू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू acceleration F is equal to applied force, यानी F is equal to applied force, M is equal to mass, A is equal to acceleration। मीन्स ये कि अगर कोई वस्तु है, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं, suppose that a block applied force, इसका मास अगर लिया जाए 1 kg, इसका मास अगर लिया जाए 1 kg, अप्लाइड फोर्स हमारा हो गया 1 न्यूटन के बराबर, एक्सीलरेशन बराबर हमारा हो गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग ये कह सकते हैं कि उसकी वैल्यू जो है सो हमारी 1 सेकेंड के बराबर है, और ऑब्जेक्ट का मास जो है सो 1 kg के बराबर है, और हमने जो फोर्स को उस पर अप्लाइड करेंगे सो हमारा 1 न्यूटन के बराबर है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फिर बातें हैं, देखते हैं कि F इज इक्वल टू एम ए, जहां एम मास को इंडिकेट करता है, ए एक्सीलरेशन को इंडिकेट करता है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास मल्टीप्लिकेशन एक्सीलरेशन, यानी फोर्स मैथमेटिकल भाषा में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। तो अगर यहाँ से अगर हम लोग पूछते हैं तो फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है, मास का एसआई यूनिट हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं कि केजी होता है, एक्सीलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये न्यूटन किसके बराबर हो रहा है, ये देखिए केजी आई इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी न्यूटन और ए केजी दोनों आपस में इक्वल होता है, तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये भी यूनिट जो है सो हमारा एसआई यूनिट के बराबर है। इफ एनी अदर पर्सन आस्क यू टू व्हाट इज द अदर यूनिट्स ऑफ अदर एसआई यूनिट्स ऑफ फोर्स, तो केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं इस यूनिट्स को हम लोग दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, केजी आई इंटू मीटर पर सेकेंड, इसके नीचे के साइन को हम लोग ऐसे हटा दें, ये भी हमारी यूनिट आपस में बराबर होती है। तो अब सवाल है कि क्वेश्चन एराइज हमारा होता है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कि अगर 1 न्यूटन 1 केजी और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा 1 न्यूटन फोर्स के बराबर होता है।
ये जो हमारा होता है सो 1 न्यूटन फोर्स के बराबर होता है। कि 1 न्यूटन कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन फोर्स, 1 न्यूटन फोर्स से आप क्या समझते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि 1 न्यूटन फोर्स हमारा वह फोर्स है कि जब किसी वस्तु की मास 1 kg हो और उस पे इतना फोर्स लगाया जाए कि उसमें प्रोड्यूस एक्सीलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर अगर होता है, तो वैसे अप्लाइड किए गए फोर्स को हम लोग कहते हैं कि यह 1 न्यूटन फोर्स के बराबर होता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि द फोर्स इज सेड टू बी the force is said to be 1 Newton if it produces an acceleration of 1 meter per second square in a body of mass 1 kg। कहता है कि 1 न्यूटन का फोर्स हम लोग उसे कह सकते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास 1 kg है, 1 kg के बराबर है, और अगर उसमें इतना फोर्स लगा, जैसे सपोज कीजिए कि ये बुक्स है, अगर इसकी मास अगर 1 kg के बराबर है, अगर इसकी वैल्यू जो है सो 1 kg के बराबर है, तो ये हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। इस पे इतना हम धक्का लगाएं, इतना इस पे फोर्स लगाएं कि इसमें एक्सीलरेशन जो प्रोड्यूस हो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के अगर बराबर होता है, तो इस अप्लाइड किए गए फोर्स को हम लोग कहेंगे कि हमने जो इस पे फोर्स अप्लाइड किया सो 1 न्यूटन के बराबर हो गया। ओके, वी अंडरस्टैंड व्हाट इज द अदर यूनिट्स ऑफ फोर्स इन SI सिस्टम, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। व्हाट डू यू मीन बाय 1 न्यूटन फोर्स? I also be understand, since you also be understand by what do you mean by the 1 न्यूटन फोर्स। ठीक है, तो हम लोगों ने आज ये देखा कि फोर्स के लिए टर्म्स ऑफ कंडीशन क्या है, फोर्स के हम लोग 1 न्यूटन का वैल्यू कितने के बराबर होता है, इसके SI यूनिट हमारा न्यूटन भी होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। इस सभी को हम लोग देखें। फिर नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग देखेंगे कि उसके अदर यूनिट्स भी हमारे होते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।